सीकर की, तो आप उसको डिसऑन करें। सीकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार बैठा हुआ, वो कह रहा है मैं माफ़ी मांगूंगा, माजरत करूंगा। और सीकर के साथ अगर हमने उसका साथ दिया भाई, हम भी यहाँ पे माजरत करेंगे सीकर के साथ मिल के। मैं पोस्टर उतारा था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सीकर ने कहा था कि हमारी हिम्मत देखें। ठीक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैंने दोबारा लगा लिया स्टिकर, वो पोस्टर। तो इसलिए अच्छा, यहाँ पे मैं गेस्ट जो आ रहे हैं, हमारे जो मेहमान हैं, उनके लिए एक बात बता दूं। खास तौर पर जो हमारे अहमदी मेहमान हैं, उनके लिए ये है कि भाई आप स्टिक टू द पॉइंट रहिए। आप ये समझ लीजिए कि सीकर की जो स्टेटमेंट है वो टिलफोर्ड यानी बैतुल फतूह के अंदर जा रही है। तो आपने इधर उधर ध्यान नहीं करना, आपने सीधा का सीधा बैतुल फतूह के अंदर जाना है। और ये नहीं देखना कि फलां आमदी जो है वो वहाँ पे जो है वो दाल से रोटी खा रहा है, या फलां जो है वो आलू गोश्त खा रहा है, या फलां जो है वो चाय पी रहा है। आपने कहीं किसी दूसरी तरफ ध्यान नहीं देना, आपने सीधा बैतुल फतूह के अंदर जाना है। ठीक है, तो ये स्पीकर की स्टेटमेंट बैतुल फतूह ही समझी जावे इस तारातन। तो प्लीज ऊपर आइए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, स्टिक टू द पॉइंट। स्पीकर की इबारत के ऊपर अपना बताइए कि ये इबारत गलत है या सही है, जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस इबारत के ऊपर रहिए। तो मैं तमाम आमदियों से फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज स्टिक टू द पॉइंट। जी वैस भाई। अच्छा, इसमें मैं भी एक चीज़, गेस्ट की कोई बेइज्जती ना हो। अच्छा इसमें मैं एक चीज़ वादा कर दूं, हमारे जो ओपोनेंट हैं उनकी साइड से जो है वो ओपोनेंट की साइड से एक बात बयान की गई है। अच्छा, मेरा ख्याल है कोई गेस्ट आए हैं, तो अगर आपने बात करनी है गेस्ट ओपोनेंट्स को बोलिए ना कि वो खुद क्यों नहीं आ रहे यार। वो एक हदीस दी है, वो मुझे बार बार कह रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मैं बेहतर समझता हूँ कि ठीक है पढ़ देते हैं वो उसमें। अवैस भाई फिर एक बात मैं अभी बयान कर दूं, अगर आपने हदीस पढ़नी है, हदीस पढ़ने से आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद हदीस के बाद फिर सीरतुल महदी, जिक्र हबीब और तज़किरतुल महदी के अंदर जो बातें आएंगी ना, फिर बर्दाश्त। अवैस भाई ठहर जाओ। अवैस भाई जो उनका मकसद है, आप वो कॉन्सिक्वेंसेस लेने के लिए तैयार हो अपने सर पे? बताओ मुझे आप, जो जिस मकसद से मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि जो आपने स्टेटमेंट दी है ना, वो ना बुरी है, वो ना अच्छी है, वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है बस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम उस मुरब्बी का नाम बताइए जिसका ये मौक़िफ़ है। नाम बताओ ना यार, ये क्या बात हुई? लुक्का छुपी करके बैठे में बुर्का पहन के मुरब्बी कॉल कर रहा है, उसको कोई नाम बताओ बना। जी वैस भाई, कौन से मुरब्बी साहब ने ये स्टेटमेंट दी है? सुकून करन दियो। मलक साहब 1 मिनट रुकियो जरा, वैस ना सानू पंगा हाथ कर लेंदे जरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मलक साहब 1 मिनट दियो। मुद्दत तो ये यार को मेहमा की वजह। साहब कैसे हैं? मलक साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मुझे तो बड़ा शौक है और इश्तियाक है आपसे बात करने का, अगर आप करना चाहें तो। मुझ जैसे मलक साहब मैं भी पुराने वक्त याद करता हूँ जब हम अच्छे बड़े जबर गप्पे लगाया करते थे। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपसे बात करूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े इल्मी शख्सियत हैं, आजकल डिबेटिंग कर रहे हैं। नहीं मलक साहब, आपके सामने तो नहीं ना हमारा कोई इल्म चल सकता। तो आप अगर करना चाहें। मलक साहब ये कि टॉपिक एक चल रहा है, तो मैं इंशाल्लाह क्योंकि इसके बाद मैंने ब्रॉड लगानी है, तो मोस्ट वेलकम आप उस पे आए, क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक लगा हुआ है, तो आप उसके ऊपर किसी को फिर हम इधर कर ही नहीं दे रहे बात, तो इसी वजह से अपने भाइयों को तो मैं ब्रॉड लगाऊंगा जरूर, उससे आपके साथ करूंगा। आपकी मर्जी, आप बात करो मेरे साथ। इंशाल्लाह बिल्कुल करें। अच्छा, बात ये है अगला पेंड है इंशाल्लाह। जी मलक साहब। नहीं मलक साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हर मौजू पे गल हो सकती। मलक साहब बात ये है कि यहाँ पे ना हमारे मुखातिब जो है ना, वो हैं जमात अहमदिया खिलाफत ग्रुप के, जो अपने आप को कहते हैं ना चैम्पियन। हम बहुत बड़े मुरब्बी हैं, हमसे ज़्यादा जवाब किसी को नहीं आते, हम मुखातिब हैं उनसे। मलिक साहब आप तो उस लिस्ट में हमारे शामिल नहीं हैं, इसलिए ये मौजू जो यहाँ पे चल रहा है ना, इसमें हमें ज़रा उनको रखने दे सामने।
आपसे सीकर ने जैसे कहा कि सीकर भाई की ब्लाड लगेगी, हम आपको शामिल करेंगे। हाँ, यहाँ पे आप हमारे साथ बैठे हैं, मोस्ट वेलकम। आप अगर उसमें कोई पार्टिसिपेट भी करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। लेकिन हमारा जो है ना वो सवाल उनसे ही है, वो जो अपने आप को कहते हैं ना असी जलसे का गोश्त खादा, आलू गोश्त दाल खा के आए हैं तो साढ़े तो ज़्यादा इलम किसी को नहीं, उनको ज़रा हमने सीधा कर लेने दें मैदान में। आपके साथ तो मतलब सब होती रहेगी। चलें, आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम, जो जिधर आप खुश हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई बात किसी भी ब्रॉड पर किसी टॉपिक पर बात करना चाहे कोई भी, मैं 24 आवर एवरी डे अवेलेबल। ठीक है मलक साहब, बिल्कुल मैं करना चाहूंगा आपसे, और माशाल्लाह आपका मेरी जब भी बात हुई है आपने हमेशा रिस्पेक्ट से बात की है, और हमने भी कोशिश की है कि आपकी जो है रिस्पेक्ट करें। माशाल्लाह यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन, जरूर करेंगे इंशाल्लाह। भाई आप वो नाम बताने वाले थे, अवैस। अच्छा जी जी, उन्होंने कहा है साहिल भाई एक मिनट ज़रा व्हाट्सअप चेक करना आप ज़रा अपना। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि उन्हों का कोई नाम है, ये तो दुल्हन कहती है अपने हस्बैंड को उन्होंने कहा है। अच्छा उन्होंने कहा है ओ यार मैनू बुखारते सुन लो भाई ताड़ी मेहरबानी। वो कहते हैं कि पहले जरा ना किनू कहते हैं हदीस पढ़ दियो, हदीस पढ़न तो बाद तुसी नाम ले लेना। लेकिन पहले कहते पहले मुनासिब ने हदीस पढ़न तो बाद तुसी अगर हदीस दे अल्फाज मुताबिकत रखते हैं सीकर साहब के अल्फाज दे नाल, और एक तो मुराद है कि वो इनू बुरा नहीं जानते, वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक ही है, नॉर्मल गल है, ये कोई बुरा जी तुसी गल की कोई बुरी गल नहीं। हाँ ठीक है, कर लेंगे उसके ऊपर बहस नहीं कर लेंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं, क्या बात है? नहीं ये कौन भाई इस टॉपिक के मुताबिक करो। इस टॉपिक के मतलब जी 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 साहिल भाई एक मिनट, साहिल भाई तुसी साहिल भाई अवैस भाई दो इनबॉक्स में व्हाट्सएप करना चेक करना। जी जी आगे से जो रिएक्शन होगा ना अवैस भाई, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप कॉन्सिक्वेंसेज ना लें इसके। मैं आपको 100 दफा कह चुका हूँ ये बात। उनको के बुर्का उतार कर वो जो पर्पल कलर का ये बुर्का पहनते ना नाक के नीचे रख के, उसको के मुरब्बी को वो बुर्का उतार कर आ जाए। डरा भी देते हैं मुझे। कल आपके सामने उन्होंने गालियां दी हैं, पहले उस शख्स का नाम बताएं, फिर उसके बाद हदीस मुबारक पेश करें, कोई मसला ये भी पता चले कि अवैस भाई, सीकर भाई, अवैस भाई मुरब्बी साहब का नाम बताइए जिन्होंने कहा है कि सीकर साहब की स्टेटमेंट जो है वो ना बुरी है ना अच्छी है, बस नॉर्मल स्टेटमेंट है। उसका नाम बताइए और हदीस पढ़िए, नो इशू। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले जो है ना पहले हदीस पढ़ें फिर मेरा नाम बताएं, वो ये बात कह रहे हैं। किस बात का कोई डर है? अल्लाह अकबर। यार अवैस भाई, मुझे ये नहीं समझ आती कि आपके ज़रिए जवाब देने की कोशिश करते हैं, खुद अपनी टांगों पे वज़न क्यों नहीं डालते। देखें अवैस भाई, आप हदीस पेश करेंगे, ज़ाहिरी बात है कि हदीस के जो अल्फाज हैं या उसका जो मतन है वो सारा कुछ उसकी जिम्मेदारी आप उठाएंगे अवैस भाई? आप मैं कहते हैं आप पढ़ लें। नहीं पढ़ने दीजिए, हदीस खुलेआम पढ़िए, नो नहीं, एक मिनट साहिल भाई रुक जाए, पढ़े लेकिन जिम्मेदारी इसने उठानी है, फिर इसने उठानी है जिम्मेदारी। नहीं, मैं नहीं जिम्मेदारी उठा रहा कि मैं किस चीज़ की जिम्मेदारी तो भाई जो पढ़ेगा वो जिम्मेदारी उठाएगा, बात है सीधी सी। मैं इसके पीछे नाम देखे ना, नाम क्या है, नाम बहुत बड़ा है इसके पीछे, एक बड़ा नाम है। जितना मर्जी बड़ा नाम हो, अगर वो इतना बड़ा नाम है, लंबा कर रहे हैं, इतना बड़ा नाम है तो अवैस भाई आप उनको कॉल पे ले लें, उनका माइक यहाँ पे खोल दें, वो अपनी जुबान से पढ़ें। अवैस भाई नाम लें और हदीस पढ़ें, बात को लंबा ना करें। अच्छा, मैं उनको कॉल मिला के उन्हें कहूँ कि वो खुद पढ़ें और कॉल पे ले लूँ। वो खुद पढ़ना चाहते हैं खुद पढ़ लें, लेकिन कम से कम नाम लेके हमें पता हो कि हमारे सामने बंदा कौन बैठा है। ऐसे अननोन बंदे के बात को लेके हम क्या आगे से डिस्कशन करें आपके साथ? हाँ, अगर नॉन बंदा उसकी कॉल ले लें, हम आवाज से पहचान लेंगे उसको, कॉल ले लो। वेट करें। हाँ, मिलाओ कॉल। हो सकता है कोई मुसलमान को सामने अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ी जाए और वो कहे मैंने नहीं पढ़नी, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस हदीस के पीछे छुपकर अपना नाम छुपाना ये भी तो कोई मर्दों वाला काम नहीं है ना। तो नाम बताए और आ जाए, बस बात खत्म। हदीस पढ़े जितनी मर्जी पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम अमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत बिल्ले के भाई कल वाली मामला ये सफियाबाद जी ने और बिलाल हनीफ भाई ने और अवैस ने जो है वो सीकर को टांग दिया जी। इन्होंने डर्टी सीकर लिख दिया कि इन्होंने कल जो अल्फाज बोले थे वो बिल्कुल गलत थे, इस तरह से थे। तो आज भी वही मुकदमा चल रहा है।
सफ़िया सिस्टर क्या कहना चाहती हैं? डर्टी सीकर शेम ऑन यू, आपने अपने मुखालफिन की नहीं बल्कि एक माँ की हुर्मत की तौहीन की है। दीनी बुजुर्गों की अज़वाज के बारे में तौहीन अमेज़, घटिया और ज़िल्लत अमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना इंतहाई शर्मनाक और अखलाकी पस्ती की अलामत है। अच्छा, यानी सफ़िया सिस्टर ने ही टांग दिया है, तो फिर? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, शुक्र भाई खैरियत। और आमिर भाई आप बेशक मेरे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन आप इन लड़कों के साथ कल मिल गए और आपने कहा कि मुबारक साहब ने अपने भाइयों से भी बात की, हे ब्रू, और आज जो है पूरे टिकटॉक पे हे ब्रू ही चल रहा है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, आपको इनको समझाना चाहिए कि ये इतना बिलो दी बेल्ट क्यों बात करते हैं। अच्छा, पहली तो बात यह है कि आप मुझसे बड़ी कैसे हो सकती हैं? मुझसे बड़ा तो टिकटॉक पे कोई भी नहीं है उम्र के लिहाज से। तो दूसरी बात यह है कि हे ब्रो नहीं कहा था, हाय ब्रो कहा था। मसूद साहब हाँ, क्या व्यास भाई, क्या कहा आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही भाईजान। क्या कह रहे हैं? वो मुझे लगता है फोन पे बात कर रहे हैं, उनका माइक ऑन। आमिर भाई, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अवैस साहब को पीछे से ये कोई कौन जमात सा के आप बहुत यहाँ बड़े यहीं से मुरब्बी भी लेना साहब, एक मिनट, जमात के कोई बहुत बड़े मुरब्बी साहब अवैस साहब को पीछे से कोई हदीस भेज रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि आप वो जो सीकर ने बात की उसके जवाब में ये हदीस पढ़ दें। तो हमने अवैस भाई को ये कहा है कि या तो आप जिम्मेदारी उठाएं रिवायत की, पूरी मतन सनद हर चीज़ की, या फिर उनसे कहें कि भाई आप आके पढ़ो ना, आगे सामने हो, आगे हो जरा। नहीं, वैस भाई का कैमरा ऑन करो। आज कैमरा क्यों नहीं ऑन किया हुआ? पहले तो कैमरा ऑन होता है इनका। हदीस मुझे सेंड करें, मैं पढ़ कल देता से हूँ। गालियां खा खा के। अवैस भाई मुझे सेंड करें यार हदीस व्हाट्सएप पे, मैं पढ़ देता आमिर भाई हूँ। हदीस तो वो सेंड कर दें, लेकिन पहले वो मुरब्बी नाम तो बताए ना, किसने ये पेश की है। वो कह रहा है मेरा नाम नहीं बताना, हदीस पढ़ दो। ये क्या बात है? काला काला चोर भी हो तो अगर सही हदीस होगी मैं पढ़ भी दूंगा, उसका मतलब भी समझा दूंगा, कोई मसला नहीं था। ये कौन सी बड़ी बात है उन बेचारों। अमर भाई, यही तो मैं कह चुका हूँ कि हमें मुसलमान ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो जिसके सामने हदीस हो, अल्लाह के रसूल की कोई बात हो और वो पढ़े ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कम से कम अननोन बंदों को लेके यहाँ पे तो नहीं ना बात कर रहे। अगर नॉन बंदा है, अहमद मुरब्बी है बहुत बड़ा, तो नाम बताए और अपना मौक़िफ़ पेश करे, बात खत्म। चलिए, अगर आमिर भाई ने कह दिया, अगर आमिर भाई ने कह दिया तो फिर आमिर भाई को डील करने दें जिस तरह वो बेहतर समझते हैं। ठीक। मेरा ख्याल है कि आमिर भाई को जो जिस तरह उनको बेहतर लगता है वो खुद डील कर लेंगे। बाकी ये बात तो ज़ाहिरी, मैंने पहले भी यही कहा था कि कौल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित हो, हदीस सही हो, आमन्ना व सदकना, भाई हमें कबूल है और हम पढ़ेंगे भी, जवाब भी देंगे। आमिर भाई मेरे ख्याल पीछे चले गए हैं उतनी देर। सीकर भाई आप मौजूद हैं? जी मैं मौजूद हूँ सर। मैं नाम बताने लगा था, हम तो उसका वेट कर रहे हैं। यार वैसे कहते चलें, कोई चोर बात पर नहीं। कैसी कौम है, अल्लाह दी कसम, तौबा है। साजिशें साजिशें साजिशें, तौबा यार।
ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਕਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ। जाहिद भाई खीर होती है किसी चीज की यार, मतलब लिमिट है। इतनी बुजदली क्या करे बता। हाँ तो कल वो भी तो यही काम कर रहा था ना, क्या नाम है उसका, वो जो शातिम रसूल है, फेक अकाउंट बना के शातिमियत करने वाला, वो भी तो पूरी कोशिश कर रहा था ना कि मेरा नाम ना आए। छुप छुप के वो पीछे से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, सिखाने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसा नाम बता दे यार। स्टूडेंट ने मुझे भेजा है उसका लिंक, और वो कह रहा है उसने तो नहीं ना भेजे, वो तो खुद खत दे के आने वाला है। वो तो 5 रुपए पे खत दे आता था, 2 टॉफियों पे खत दे के आने वाला मुंडा है। उसको किसने भेजे है? उसका तो आप छोड़ दो ना। इस मोबाइल में सिम किसकी है वो बताओ। पीछे, अब पीछे कौन है? पीछे वल्लभ बेटा जहाँ तक हाँ जी, तो आप तो कह रहे थे बहुत बड़ा मुरब्बी है, अब आप छुपा रहे हो ना। मैंने नहीं कहा बहुत बड़ा मुरब्बी है, मैंने कहा बहुत बड़ा बंदा है। ये मजाक किया था आपने फिर? बड़ी बात है यार। बंदा तो बड़ा है, बंदा तो बड़ा ही है ना। Oh, shit. नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये बात करने के बाद ना आप खुद ही नीचे उतर जाओ, क्योंकि आप मॉडरेटर भी खुद ही उतर जाओ और नीचे बैठ के थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करो, फिर बाद में वापस आओ। खबरदार जो अवैस को किसी ने कहा, आज मेरे से भी डांट खा चुका बेचारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल या सदीकीन? ठीक है, मैं तो हैरान हो रही हूँ, मैंने इतना बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है, मुझे लग रहा था आमिर भाई ने आके डांटना है, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह। वही गल ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਫੀਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੁਤਫ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀ ਚੱਸ ਆਈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। हाँ, वो मुझे मेरी गलतियों से आगाह कर रहे थे, लेकिन फिर वो दूसरी तरफ चले गए थे। अच्छा भाई इतना ही हुक्म है कि ये हदीस पढ़ के सुना देनी है या हदीस का कोई मफहूम शफहूम भी बयान करना है? यही तो नहीं बता रहा ना। ये हदीस और सीकर भाई के जो अल्फाज हैं, कहते हैं कि सीकर भाई के अल्फाज ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, मतलब एक नॉर्मल अल्फाज हैं इनके, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं। उसकी रेफरेंस में वो कह रहे हैं कि उसका सियाक़ो सबक ये है कि ये जो हदीस में भी ऐसे अल्फाज हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। यार ये बात ना सकती है तवील, ठीक है ना, अच्छे हैं ना बुरे हैं, यूं भी है वो भी है। तो फिर मसला ही हल हो गया, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हदीस पढ़नी है तो पढ़ देते। हदीस बुखारी की है 3466, उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने बताया था ना कि 3 बच्चों ने माँ की गोद में कलाम किया था। उन 3 में से एक बच्चे का जिक्र हवाल बयान हुआ है उस हदीस में। इतनी बात है कि माँ की गोद में बच्चा कलाम कर रहा है। इस हदीस में ऐसी कौन सी बात है जो उनको सूट करती? भाई इसके लिए आपको हदीस पेश करने की क्या ज़रूरत है? आप सीधा ही कह दो भाई सीकर भाई ने बहुत खूबसूरत बात कही है, और सफ़िया सिस्टर जो हैं वो शेम ऑन सफ़िया सिस्टर, क्योंकि उन्होंने शेम ऑन सीकर लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो कादियानी है उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो कही गई है। तो ये तो आपके लिए शेम हो गया बाजी सफ़िया। मसले अल मंसूबे मुकम्मल चौधरी तजम्मल चौधरी सीकर भाई के अल्फाज को जस्टिफाई किया हदीस के रेफरेंस से। हाँ। अमर भाई ऐसा नहीं? हाँ, हदीस पेश करके उन्होंने यही कहा है कि सीकर भाई ने जो बात कही है बहुत खूबसूरत बात कही है कि मुबारक अहमद माँ का पस्तान मुंह में डाले हुए पी रहा था दूध, और पीछे मुंह करके कहता था हाय ब्रो, और फिर उसके बाद दोबारा मुंह में पस्तान डाल। इतनी बात है। आया रब्बा, इसकी दलील उन्होंने हदीस से दी है। ये क्या है, ऐसे हंस कैसे रहे यार? बुखारी की हदीस से उन्होंने हवाला दे दिया है। सीकर भाई जिंदाबाद,
आपने बुखारी की हदीस को सफिया बाजी को अब पोस्टर हटा के सिकर भाई जिंदाबाद लिखना या चाहिए। अल्लाह, अब- या अल्लाह तेरा ही करम है, या अल्लाह तेरा ही करम है, तेरा ही शुक्र है या अल्लाह। बंदा तो क्या कोशिश ही कर सकता है ना, तेरा ही शुक्र है या अल्लाह। मैंने ब्रॉड ही गिरा देनी है अगर नहीं भी गिराएंगे। बाकी अब आपका- आप ना भी बाजी अब आपका ना सही भी- खराज। कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। हमने कहानी में आपका twist- शेम ऑन यू लिख कर लगाना है आपका, क्योंकि आपने कहानी में twist- अपने सीकर भाई को क्यों बदनाम करना शुरू किया हुआ। कहानी ये में बात ट्विस्ट अभी सीकर बाकी भाई है। ने हाँ भाई, इन लोगों ने पहले कहानी कह दिया में- था कि बाजी आपके खिलाफ कोई ब्रॉड नहीं लगेगी। कहानी में ट्विस्ट अभी कुछ बाकी कह है। रहे जी कहानी में ट्विस्ट twist सुन अभी बाकी लीजिए, अच्छा। कहानी का ट्विस्ट सुन लीजिए। लेकिन अवैस भाई अभी हदीस का रेफरेंस भी अमर भाई ने बता दिया, उसका बता भी दिया कि कौन सी बात है। तो आप प्लीज नाम बता दीजिए, स्टूडेंट के पीछे ना छुपिए, अब सीधा नाम बताइए। नहीं स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट ने भेजा मुझे, मैं स्क्रीन सामने लगा तो उसी ने भेजा। उसके पीछे कौन है वो अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा सुनिएगा जरा तज़किरा। मिर्ज़ा मुबारक अहमद की वलादत 12 जून 1899। यार ट्विस्ट बाद में, ये स्टेटमेंट अभी सिर्फ हम ये समझ लें, अभी सब भाई रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अवैस भाई इसके ऊपर तस्दीक ले लीजिएगा। एक और अवैस सवाल- भाई स्टूडेंट शागिर्द ने ये कहा है कि जो सीकर भाई ने स्टेटमेंट बयान की थी मिर्जा मुबारक और नुसरत जहां बेगम साहबा के हवाले से, वो ना तो अच्छी थी ना बुरी थी, नॉर्मल बात थी, इसके अंदर कोई मजायका नहीं है। ये स्टूडेंट के अल्फाज हैं, ये बात ठीक है अवैस भाई? जैसे उन्होंने कहा कि मतलब स्टेटमेंट में कुछ ऐसा नहीं, दोबारा कोई तस्दीक करवा लें। चीज़ है। बाद मैं में कल को हाँ, फातिह बाजी कादियानी को की तरह यही लग आपको रहा ये है। ना फातिह कादियानी की तरह आपको ये ना कहा जाए कि मैंने तो ये बोला नहीं था, अवैस आपने क्यों आगे बोल दिया है। तो प्लीज कंफर्म करवाइए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि वो भी सुन ले, क्योंकि वो सुन रहा होगा कि सीकर भाई ने कल जो अल्फाज बोले थे मिर्जा मुबारक और नुसरत जहां बेगम साहबा के हवाले से, वो अल्फाज ना तो बुरे हैं ना तो ठीक हैं, बस नॉर्मल अल्फाज हैं, कोई मजायका नहीं इन अल्फाज के अंदर, बुरा नहीं है। ये बात ठीक है अवैस भाई? प्लीज इसकी तस्दीक करवाइए। ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि आपने जो बात की है वो बात ठीक है। और उन्होंने कहा ये नॉर्मल बात है। अच्छा अब आप पे भी फ़र्ज़ बनता है ना कि आप लोग भी अब वो लगाएं सामने स्टेटमेंट, जहाँ पे जो सीकर भाई ने जब स्टेटमेंट ये कही है। तो सीकर भाई ने कहीं दावा किया कि मेरे पास स्टेटमेंट है? इन्होंने यही कहा मेरी जाती नहीं है। अवैस भाई आप बोले तो नहीं हो, बोले नहीं ठीक है, आपने कहा मेरी जाती है यार, मेरी जाती। अच्छा वैसे एक मुतमिन हो गए? आपका भी कल जो ना नेगेटिव में था, आप मुतमिन हो गए इस बात से? यार चतरोल ही हर वक्त चतरोल चतरोल। फैमिली को अगर कोई इशू नहीं है तो बस ठीक है, फिर मुझे भी कोई इशू एक ना हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है हमारे नईम भाई ने, या पता नहीं किसने किया हुआ है, उसका इन्होंने नाम रखा हुआ चतरोल एप्लीकेशन या चतरोल ऐप। तो आप ये चतरोल एप्लीकेशन एक सेकंड बंद करें, कोई इल्मी बात भी पूछ लें। ये जो हदीस बुखारी की उन्होंने भेजी है वैस भाई, वो इस पर ईमान रखते हैं कि उस बच्चे ने माँ की गोद में कलाम किया है? ये सवाल इल्मी तो पूछ दें, एक सवाल तो पीछे पूछ दें। अगर मेरी आवाज़ वो सुन नहीं रहे हैं तो वो आपको यस नो करके बता देंगे। बुखारी की ये हदीस 3466, इसमें एक बात लिखी हुई है और वो बिल्कुल सही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दूसरी जगह यही फरमाया है कि 3 बच्चों के अलावा माँ की गोद में किसी ने कलाम नहीं किया सिवाय इन 3 बच्चों के। तो उनमें से एक ये बच्चा है। तो जो उन्होंने रेफरेंस सेंड किया है इस हदीस का, क्या जिसने आपको हदीस सेंड की है वो इस हदीस पर ईमान रखता है कि उस बच्चे ने माँ की गोद में कलाम किया था जबकि वो माँ का दूध पी रहा था? क्या ये बात वो ईमान भी इस पे रखते हैं या नहीं रखते? ये तो पूछते हैं, हाँ या ना। मेरा लगता है कि ऐदे ते भी आना नहीं होनी। काम वध गया। मेरी तरफ से तो ना है। ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ सवाल ਇਹਦਾ भी जवाब नहीं आएगा, मेरा ख्याल है नहीं आएगा। पहले सीकर का स्नोकर था, अब आमर का स्नोकर है। अब देखते हैं कि होता है क्या। साहिल भाई मौजूद हो? जी मौजूद हो तो बात कर रहा हूँ ना। ਇੱਥੇ ਫਿਕਰਾ ਬਣਦਾ ਹਾਜੀ ਉਸੇ ਤੇ फैसला करे सी। भाई मैं अब जो है ना देखें, ये जवाब आपको वो खुद ही देंगे। मैं अब ये जो मैंने पहले वाली स्टेटमेंट लेनी थी ना, बस मैंने उसके अंदर अपनी जो दलालत करवानी थी ना, वो फ़तेह इस्लाम साहब से गालियाँ तो मैंने सुन ली हैं।
अब मैंने इसके बाद जो है ना, मैं अब और किसी सवाल का जवाब ये स्टूडेंट वाली बात के पे उस पे वापस ले रहे हैं अल्फाज स्टूडेंट वाली बात पे। मुंडे बाबे नु गल करना चुप करो। गालियां तो आपको किसी ने दी नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हैं। किसने आपको? फतेह इस्लाम साहब आपको गाली दी है या हमें गाली दी थी? आपको भी दी है, आज तो उसने मुझे भी कहा है। अच्छा, जो मुझे दी थी वो तो आपका झूठ साबित हो गया, अब जो आपको दी थी ये भी झूठ साबित हो जाना है। गाली तो वो देते ही नहीं है, अहमदी तो गाली दे ही नहीं सकता। कुछ भी कर देंगे वो। अच्छा यार, इस सवाल का जवाब लेते, बाकी छोड़े। गालियों को एक साइड पे रखे, गालियों का फैसला बाद में कर। ये बताएं कि ये जो हदीस है जिसमें इस बच्चे का जिक्र है, जो उन्होंने बतौर रेफरेंस के पेश किया है, क्या वो इस हदीस पर ईमान रखते हैं और इसको मानते हैं कि बच्चे ने माँ की गोद में ऐसे ही कलाम किया जैसा हदीस में लिखा हुआ है? आमिर भाई, मैं इसलिए मैंने कहा ना, मैं अब इससे निकल लूंगा बाहर। अब जो भी जवाब होंगे ना वो डायरेक्ट होंगे। अब जो भी जवाब है मैं आप कहूँगा इस हदीस का जवाब ला के दे के फिर आपने चले जाना, पहले नहीं जाने देना। बरमूदा ट्रायंगल है वैसा। अवैस भाई इजाजत इसके नहीं जवाब मिलेगी। दे के जाना है। कोई नहीं, लास्ट ट्राई कर लीजिए, कोशिश उसको कर खिड़की लीजिए, ना मिली चेक कर लें एक दफा याद करके। किया। हाँ? यार आपने हदीस पूरी नहीं पढ़ी भाई। आप लोगों ने हदीस पूरी नहीं पढ़ी। हदीस पढ़ी है पूरी। मैं ये कह रहा हूँ कि हदीस के अंदर जो बात लिखी हुई है उस पर वो ईमान रखते हैं, वो मानते हैं इस हदीस को। बुखारी की हदीस है, अस्सहुल किताब बाद किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद सही तरीन किताब है। मानते हैं वो इस हदीस को। भेज तो दी है हदीस, क्या वो खुद भी मानते? नहीं मानते तो भी बता दे, कोई मसला नहीं है। अगर वो खुद इस पर ईमान नहीं रखते तो कह दे नहीं रखते, तो भी काम चल जाएगा। तो जी 7 ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੜੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ 6 ਨੰਬਰ ਪਈ ਹੈ। कोई लगता आ रहा पिछू मैसेज। सीकर भाई आई एम सो सॉरी, मैं ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਫੀਆ ਬਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਮਤ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। अल्लाह बारक ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾल्लुक ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ दूर दूर तक। ये हदीस पेश करके उन्होंने सीकर के मौकफ को, सीकर की स्टेटमेंट को जस्टिफाई करके सीकर को सरखरू किया है। सफिया बाजी को पोस्टर चढ़ाना पड़ेगा। तक नहीं हटाया, देखो यार सुरखरू कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, अभी पता चलेगा जब वो हदीस के बारे में अपनी राय देंगे कि वो इस हदीस पर ईमान भी रखते हैं या नहीं रखते, इसको सही मानते हैं नहीं मानते हैं, झूठी मानते हैं सच्ची हदीस मानते हैं। पहले तो ये तो पता लग जाए ना, फिर ही फैसला होगा ना भाई। अल्लाह वारिस साहब, हम सही बुखारी की तमाम हदीसों को मानते हैं, सही मुस्लिम की तमाम हदीसों को मानते हैं, क्योंकि ये दोनों सही ऐन है। तो इन तमाम हदीसों को मानते हैं। हाँ, उन हदीसों में आगे जो सराहत है, तफसील है, उसके साथ मानते हैं। ये बात याद रखना, ये मेरा फिक्रा याद रखना। बुखारी मुस्लिम की तमाम हदीसों को हम सही और असनाद मानते हैं, उनकी सराहत के साथ मानते हैं, उनकी तफसील के साथ मानते हैं। मैं ये हदीस पूरी पढ़ना चाहता हूँ, मुझे हदीस पूरी। भाई हदीस भी पढ़ लेते हैं, पहले ये तो पूछ दो हदीस मानते हैं वो? मानते हैं मानते हैं? ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, हदीसें तो मानते हैं। नहीं आप अपनी तरफ से ना कहें, उनकी तरफ से कहें। नहीं, ये हदीस पता नहीं है, लेकिन ये कि वो जो बचपन में कलाम वाली बात है ना, वो नहीं मानते। वो 18 साल की उम्र वो भाई इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ बाजी, आप मुझे क्या समझते? मैंने तुप्पे चिट्टे किए हैं बाल, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? मैंने कहा मैं भी हीरोइन बनूं ना, जवाब दे दूं। नहीं तो आमिर भाई, आपके आने से पहले इन लोगों ने इतना तंग किया है ना मुझे। वो कहते हैं आपकी क्या औकात है, आपका इखराज हो गया है। मैंने कहा इखराज से क्या मतलब है, दिल तो है ना। नहीं गलत बात होती है। आपने जो एक मौकफ या एक नैरेटिव जनरेट किया है वो अच्छी बात है, लेकिन अब आगे देखिए होता है क्या। भाई अपने पास से जवाब ना दें, ऑडियो पेश करें जिसमें कोई बंदा कह रहा हो कि मैं इस बुखारी की हदीस पर ईमान रखता हूँ। बिल्कुल ये नबी पाक का कौल है, बिल्कुल मैं इसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल मानता हूँ। ये उन्हीं का इरशाद है, क्योंकि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मरफू मुत्तसिल हदीस
पेश की है, ये नबी पाक का कौल है। हम तो इसको ऐसे ही मानते हैं। वो क्या मानते हैं, अपना मौक़िफ़ तो दे दें। मतलब बात कर लेते हैं, सोचते बाद में हैं। कादियान ज़िला गुरदासपुर में है, तो मेरा एक दोस्त था बलविंदर सिंह उसका नाम था, वो ये इस साइड का, टांडा साइड का था। तो वो मुझे कहता है यार हम इंडिया में होते थे तो बैठ के बात करते थे कि दुनिया में सबसे तेज़ कौम अंग्रेज़ों की है, कि वो वाक़या होने से 1 साल पहले सोचते हैं अगले साल इस तारीख को हमने ये करना है। कहता है उसके बाद हम सोचते थे कि पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी के बारे में हम डिस्कस करते थे कि पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो उस वक्त सोचती है जब मौका सामने आ जाता है। पंजाबी में कहते हैं ना, बूहे आई जान तो विनो कुड़ी दे कान। कहते हैं ये पाकिस्तानी उस वक्त सोचते हैं जब एन मौका आ जाता है। मैं क्या भी ये मतलब है तुसी अपने आप तो साढ़े तो उत्ते ही समझते होगे, फिर असि तो वाकई बेवकूफ़ ही हैं क्या। मैं क्या सरदार जी आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, कि अपने बारे में क्या डिस्कस करते। कहना जी सच्ची बात यह है कि हम वहाँ अपने बारे में ये डिस्कस किया करते थे कि हम जो सिख हैं, हम उस वक्त सोचते हैं जब मौका गुजर जाता है तो हम कहते हैं साला माड़ा ही होया है। जब वक्त गुजर जाता है ना, वकुआ हो जाता है, तो हम कहते हैं साला माड़ा ही हो गया है। तो ये गुरदासपुर ज़िले के लोग मतलब बात करने के बाद सोचते हैं कि साला माड़ा ही होया है, हदीस नहीं सी सानू पेश करनी चाहिए, साला माड़ा ही हो गया, सानू नहीं सी पेश करनी चाहिए हदीस। ये सोच रहे हैं अब। तो हदीस भेज दी है, हमने पढ़ ली है, देख ली है, मानते हैं, लफ्ज़ को मानते हैं। उनसे पूछ दें कि वो इस हदीस पर ईमान रखते हैं या ये सोच रहे हैं कि साला माड़ा ही होया है। मुझे लगता है वैस को बड़ी सीट पे करके ना इसका कैमरा खोलना चाहिए। कैमरा ऑन करो। यार साहिल कालू ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਾ ਵੈਸ ਤੇ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਕਸਮੇ ਵੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਕਿ ਭੈੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਵੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ। कैमरा ऑन करो वैस साहब, कैमरा ऑन करो। वैस भाई कैमरा ऑन करें अपना। यार आप लोग असल में ना बिजी हो जाऊंगा अवैस भाई, 1 मिनट मैं बिजी हो जाऊंगा, लेकिन मैं एक भाई है हमारे अबू बकर वीर भाई, उनके लिए मैं तहे दिल से मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और जज़ाकल्लाह, छा गए आप माशाल्लाह जी। आप करें बात। बहुत अच्छा जी उसने वैस क्या भाई, किया है? वो होगी ना बात। कैमरा ऑन करेंगे वैस भाई। आपके चेहरे की रंगत को देखना चाहती है दुनिया, दुनिया ये करना जानना चाहते हैं दर्शन। कल एक टिकटॉक पे मैंने वीडियो देखी है, वैसे है तो गंदी सी वीडियो, पर मैं बयान कर दूं। एक डांसर को ना एक इंटरव्यू करने वाला पूछ रहा था कि आप डांस करती हैं तो कभी आपको गैस का मसला हुआ है, गैस पेट में गैस वगैरह बदहज़मी वगैरह हो डांस से पहले, और आप सोचें कि गैस भी हो गई है और डांस भी करना है। तो वो आगे से हंस के कहती है कुछ शर्म करो कि ये सवाल पूछने वाला। कहता है नहीं, अवाम जानना चाहती है, पब्लिक जानना चाहती है इस बारे में। तो वैसे भाई पब्लिक आपके चेहरे को देखकर जानना चाहती है कि आपके हालात क्या हैं। पब्लिक जानना चाहती है, बताएं कि उन्होंने क्या जवाब दिया कि वो इस हदीस पर ईमान रखते हैं, इस हदीस को मानते हैं कि ये नबी पाक का कौल है। दिस इज माई क्वेश्चन। माइक म्यूट। हाँ, ऑडियो इधर सुनाए, हमें सुनाए। ਲਓ ਜੀ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਜਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਦੀਸ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ सिर्फ इतना ही दसना भी ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। वालेकुम सलाम। यार ये आपका जो ऊपर वाला वॉइस मैसेज है ये सुना दूं जरा, क्योंकि वो प्रॉपरली मैसेज है तो उसका फिर जवाब मैं लेता हूँ। नहीं कॉल नहीं, वॉइस नोट जिसमें आपने कहा कि जो दावा आप मांग रहे हो ना, मैं ताकि उनके सामने रख दूँ ना कि आप ये डिमांड कर रहे हो मुझसे। माइक म्यूट।
मामला मशकूक। म्यूजिक ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵੈਸੇ है वो गल जी जी साढ़े सामने नहीं करने वाली। हो क्या रहा है? अच्छा, वो कह रहे हैं कि मुझे भी आज गालियां पड़ी उनसे। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जैसे आप स्नूकर लगा रहे हैं ना, अब बिस्मिल्लाह आपको स्नूकर करने पड़ेगा। बिस्मिल्लाह करी, लाओ स्नूकर ले। जी जियो बस जियो जियो। अभी देखें होता क्या है, अभी आगे आगे देखें होता है क्या। स्नूकर लगने लगा। ये भी वदो उनके कहीं जाना बस। लेकिन वो स्नूकर ऐसा है कि वो मैंने कहा कि वो अपनी जुबान से रिकॉर्डिंग करें, मुझे भेजें और मैं रिकॉर्डिंग सामने प्ले करूँ। उन्हीं की रिकॉर्डिंग में प्ले करूँगा। कर लेते हैं हम। स्नूकर ये भी नहीं होना काम। स्नूकर है, बहुत बड़ा स्नूकर है, मैं आपको सही कह रहा हूँ, जन्म स्नूकर है। अच्छा क्या उसमें गिफ्ट ले लो, फिर स्नूकर लगने वाला है, पहले ज्वाइन कर लें। सुना दो, वो उनको मना कर दिया, उन्होंने कहा ना सुनाओ। कौन सा? पहले वो कह रहे वो ना सुनाओ, ये अभी वो भेज रहे हैं, कह रहे हैं ये वाला सुनाओ। टैप 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 टैप। सुनो जी, अवैस भाई, स्नूकर लगाने के लिए ना, स्नूकर लगाने के लिए टेबल पे खड़े होना पड़ता है। घर मंजी थले वड़ के स्नूकर नहीं लगते होंगे। या वो फिर आप मिर्जा अभी लगेगा स्नूकर। आप लोग टैप टैप भी करें, ज्वाइन टीम कर लें। फुल मारो फुल मारो फुल मारो। लो जी, नहीं बोली मारो, फुल नहीं मारो, मजाक करी। नीचे कॉल देख लें, कोई एमडी ने किसी ने एमडी ने गुस्से में आके कॉल ही ना डाल दी हो, नीचे भी देख लें। अच्छा जी, ये मैं जरा पहले ऑडियो खुद सुन लूँ, फिर मैं आपके सामने प्ले। लंबी लिस्ट है। सुनाए जी, सुनाए, रिकॉर्डिंग सुनाए, ऑडियो सबसे सुनाए। इंतजार कर रहा है। नहीं, मैंने कहा पहले मैं एक बार खुद सुन लूँ, पहले मैं खुद सुन लूँ, फिर मैं लगाता हूँ ना। 1 मिनट की है, ठीक क्यों? है? 1 मिनट। साहिल भाई इनबॉक्स देखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैंने क्या सीकर भाई को स्नूकर लगा रही है? एक देखना पड़ता है कि ये शेर खुदा कराने लगे। अम्मा भी इस स्नूकर में, अम्मा भी इस स्नूकर में जिक्र में भी गए, दोनों ये। अवैस भाई, मेरा छोटा सा तज्जिया उनको दे दे कि स्नूकर लगाने के साहब की ना नाजुक जगह पे ही ना कहीं वो बॉल मार दे। आवाज नहीं जा रही, नीचे आवाज नहीं जा रही, डबल टैप करें प्लीज। स्नूकर चेक करें, स्नूकर। यार मुझे जो सबसे ज्यादा दुख जिस बात का हुआ है ना, कल सीकर भाई आप मौजूद हैं तो बता दें। वो इस बात का हुआ है, कल की सारी गुफ्तगू में चले जो भी सीकर भाई ने कहा, एक इल्मी बात हो रही थी, उसमें जो गाली दी गई है सीकर भाई को कि मुबारक अहमद साहब तो अपनी अम्मी का दूध पी रहे थे
और यार बिलाल भाई वो बात हो गई यार, एक बात अब बार बार क्या यार, आप एक ही यार बात मैंने उसको नहीं ना, मैंने तो वैस रिकॉर्डिंग सुनाओ और बात खत्म करो। चलो सुनाओ जी रिकॉर्डिंग। भाई सीकर भाई अपनी अम्मी, वो अपनी अम्मी का दूध पी रहे थे, सीकर भाई के अब्बू का दूध तो नहीं ना पी रहे। ये गाली जो उसने दी है ये सीकर कहा ही नहीं भाई किसी ने, ये किसी ने कहा ही नहीं, तो आप जानबूझ किससे के को अपने ये मिलती तो जुलती बात कही होगी 12 जो भी कहा। मेरा मकसद था कि ये बात बहुत बुरी है जी। आप रिकॉर्डिंग ओके जी, बहुत शुक्रिया। सुने जी। अच्छा वैस साहब, इसमें बड़ी क्लियर बात है कि जो मसूफ फरमा रहे थे कि ये स्टेटमेंट मैंने बड़ी घटिया स्टेटमेंट दी है, और वो एज इट इज अल्फाज मैंने आपको जो है ना वो हदीस में दिखा दिए हैं कि दूध पीता हुआ बच्चा साथ बात भी कर रहा है। हदीस सही बुखारी की मैंने आपको बता दी है। आप वो मसूफ कह रहे थे कि ये तो बड़ी तौहीन है माँ की कि एक बच्चा दूध पीते हुए जो है ना वो जो ना साथ बात भी कर रहा है, और उसके ऊपर ब्रोड भी लगाई हुई है बाजी सफिया ने कि ये तो औरतों की तौहीन हो गई है। तो बात इतनी सी है, अगर सेम चीज बच्चा दूध पीते हुए बात कर रहा है और फिर बाद में दूध पी रहा दोबारा पी रहा है, हदीस में भी मौजूद है, तो क्या वो अल्फाज पे अभी तक मौसूफ कायम है कि ये मैंने तौहीन की है या मैंने गलत स्टेटमेंट दी है या मेरी स्टेटमेंट बड़ी बिलो द बेल्ट थी? पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप स्नूकर था जी, ये जमाते अहमदिया के मुबल्लग ने ये स्नूकर लगाया है। अवैस भाई इसके अंदर स्नूकर आपको और सफिया को लगा है या सीकर भाई को लगा है, ये बता दीजिए। भी बात रहती है यार वो थी एंड पे थी मेरे ख्याल इतनी रुक से मैं देख समझ रहा था कि वाकई को अक्ल की बात करेगा। ये मैंने तौहीन की है या मैंने गलत स्टेटमेंट दी है या मेरी स्टेटमेंट बड़ी बिलो द बेल्ट थी। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप इतनी है बस, वो है ही इतनी। खुद सुनिए ऑडियो, सुना के बता दीजिए कि ये स्नूकर आपको और सफिया बाजी को था या सीकर भाई को या हमको था, किसको था ये स्नूकर? अगर देखा जाए तो एक ये से दो स्नूकर, मतलब रेड का भी और ब्लैक, रेड और ब्लैक दोनों का। क्योंकि देखिए हमें भी उन्होंने कह दिया कि हम भी इसके अंदर शामिल हैं कि इन्होंने अभी स्नूकर कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने आप कह के ना अगर रिकॉर्डिंग कट हो गई या शायद वो दूसरा मैसेज करेगा, सवाल तो ये करता है ना, ये बात मुकम्मल नहीं ना कि मैंने आप पे कट कर दी रिकॉर्डिंग, अभी वो कुछ कहने लगे। खैर जितना मौकफ उनका हमारे सामने आया हम उसके मुताबिक बात करते हैं ना। तो अवैस भाई प्लीज आप बताइए कि सीकर भाई के अल्फाज अब जस्टिफाई हो चुके हैं, तस्दीक हो चुकी है कि वो तौहीन अमेज़ा नहीं है, ये बात साबित हो चुकी। यानी मिर्जा मुबारक और नुसरत जहां बेगम साहबा के वाले से जो सीकर के अल्फाज थे वो तौहीन अमेज़ा नहीं थे, बेहुदा नहीं थे। तो अवैस और आप और सफिया बाजी क्या मौकफ देंगी? मैं तो नहीं हूँ ब्रॉड पे। मेरा नहीं ख्याल कि सीकर ने कल तौहीन वाला लफ्ज को इस्तेमाल किया। मैंने कहा बदतमीजी के अल्फाज हैं, बहुत बड़े अल्फाज। तौहीन वाला लफ्ज मैंने तो बताइए आप खामोश क्यों हैं, शर्मिंदा सा हंस क्यों रहे हैं? ऐसे तो लस्सी लेने वाले हंसते हैं। तो भैया ये बताइए कि आपको स्नूकर लगा है या सीकर को स्नूकर लगा है? यार मुझे एक मिनट मौका मिलेगा प्लीज, क्योंकि आपकी ही तो बात है। अच्छा देखिए, इस पूरी ऑडियो में खैर अभी ये है तो नहीं इस लायक, लेकिन अब जारी बात है, वो क्या कहते हैं भागते चोर की लंगोटी सही पार्ट भी। यार मुझे बात तो कर लेने दो, अल्लाह के बंदो, क्या कर रहे हैं आप यार? 30 सेकंड ये है कि जो उन्होंने इल्जाम लगाया है मिर्जा मुबारक साहब के ऊपर, वो झूठों पे फिर अल्लाह की लानत है। वो उन्होंने दिखाया नहीं। नाम लेकर अगर कोई बात मंसूख की जाए तो उसका सबूत देना होता है। अगर उन्होंने वो इल्जाम लेकर अब कह रहे थे अच्छा चल वर्ड पर है, ठीक है वैसे भी ठीक हो गया और जो तौहीन की है ओके हो गया, जो ना वो अपने सेम अल्फाज बहुत आला बहुत प्यारी बात कर। अच्छा अब देखो इसके अंदर वो कहते ना कि जे गल वो एक मतलब खुसरे ने कहा सी ना फौज दे ऐलान होया तो उन्हें कहा खुसरे भी फौज च शामिल होणगे। उन्हें कहा जे गल फिर साडे ते आ गई ते हथियार सुट ही चढ़ो। जे गल इत्थे आ गई ना कि इस लौंडे ने जवाब देना ते जमाते अहमदिया नूं चाहीदा है अपने मिशन हाउस बंद करके वो ग्रुप आके किते चले जान। अल्लाह की कसम जे गल इहदे ते आ गई है। अच्छा दो अब इसकी यार मजीद ऑडियो सुनवाना इसका लेवल नहीं है कि ये अरे हमें पता नहीं था कि कोई मुरब्बी बात कर रहा है, ये लौंडे लपाटों के हमें जवाब देने। लेकिन एक चीज वो अच्छी कह गया बीच में, खुदू आदमी उसको समझ नहीं आई। उसने कहा ब्रांड लगाई हुई है जैसे बड़ी तौहीन होगी।
यही कहा ना उसने वैस भाई पहली ऑडियो में। सफिया बाजी ने भी ब्राड लगा दी कि बड़ी तौहीन होगी, बड़ी तौहीन होगी। इसका मतलब है तौहीन नहीं हुई, तौहीन तो हुई ही नहीं। उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा सीकर ने, क्या मिर्जा मुबारक साहब मुंह में पिस्तान लेकर बात करते थे, फिर वापस पिस्तान ले लेते थे मुंह के अंदर वापस। सीकर ने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। और मुझे जो शक था ना कि मेरे अल्फाज गलत है, अच्छा, अल्फाज बिल्कुल ठीक थे, बहुत अच्छे भाई। तो मैनू हासा आ रहा स्नूकर का क्या कौन रहा है, स्नूकर का क्या कौन रहा है जो खुद हदीस दे के जस्टिफाई कर रहा है सीकर की बात को, कहना मैं सीकर स्नूकर लाने लगा, वो दूर पिटे मुँह तेरे थे। वैसे ये पूछ लो कि मैं ब्रॉड गिरा दूं? हमारी नहीं ब्रॉड नहीं गिरानी अभी तो वो सवाल बाकी है। नहीं किधर ब्रॉड गिरानी है? हदीस जो दी है छोड़ दे उसको, स्टूडेंट की इतनी औकात नहीं है। वो जो रिवायत दी है उसके ऊपर अपना वो भी तो बताना है ना कि तुम ये मानते हो, तो भाई तुम इस रिवायत को दुरुस्त मानते हो, ये भी तो दसना है ना। अब मजा तो आना वैस। अब स्नूकर कहते हैं इसको कौन जरा बताए, टांगों पे वजन डाल के बताए रिवायत को दुरुस्त मानता है ये? और ये जो सेम अल्फाज के लफ्ज इसने इस्तेमाल किया ना, अब अव्वल तो सीकर भाई ने, और मेरा भी यही ख्याल है कि क्या पिद्दी का शोरबा, इसकी क्या बात है, इसको खुद को नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, मौकफ क्या उनका असल में सवाल है क्या एक्चुअली, ये इररेलेवेंट बात कर रहा है। लेकिन जो इसने ये सेम अल्फाज वाली बात की है ना, तो इस पर ये कायम रहे। फिर सेम लफ्ज जो इसने कहा ना कि सेम जो है ना अल्फाज वहाँ पे दिखाने हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी से झाड़ू शाड़ू दे के वापस आऊंगा तो मुझे दिखा देना। तेनू क्या इस गल ते कायम रही। नहीं समझ आ रही, आपने हमें सुना दी है, मुझे ये नहीं समझ, जवाब भी तो ले देना। अवैस भाई मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि मैंने सीकर को पकड़ना है या छोड़ना है, मैं क्या करूं? सोच रहा हूँ कि क्या करना यार, ये आप यार टॉन्ट करना जरूरी होता है। एक सवाल आमिर भाई ने भी पूछा है, उसका जवाब क्या है? हाँ, सीकर भाई का केस खत्म हो गया है, सीकर भाई का केस खत्म हो गया है। अब ये जो मैं सवाल पूछ के इंतजार कर रहा हूँ कि जवाब आएगा, इसका जवाब ले दे यार अपना अवैस भाई, छोड़े वो तो बात। पूछा है कि आप, मैंने पूछा है कि आप इस हदीस को मानते हैं, मतलब आई मीन जमात अहमदिया मानती है, पूछा मैंने सवाल, अब देखते हैं क्या जवाब है। क्या पूछा है उनसे, जवाब आता है, मैं आपको अपडेट करूँ। हाँ अच्छा वैसे इससे बड़ा पूतिया आपने देखा है कि जो अगले बंदे को खुद जस्टिफाई कर रहा हो और उसके बाद कह रहा हो कि मैं इसको स्नूकर लगाने लगा। अभी जो है ना वो अभी मुझे ईमेल आई है टिलफोर्ड से, तो उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें थी, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अवैस आपके थ्रू। इसी अब मैं क्या कहूँ, मुखातब करना पड़ रहा क्योंकि जमात अहमदिया के बड़े बड़े मुरब्बियान तो जो है ना वो इससे निकल चुके हुए हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो सीकर ने जो तज्जिया किया है मिर्ज़ा मुबारक के बोलने के मुतल्लिक, उसके पोस्टर्स मुसलमान लगा सकते हैं? मुसलमान तो बुखारी की तमाम अहादीस को ऑन करते हैं और सीकर का तज्जिया मिर्ज़ा मुबारक के हवाले से ऐन अहादीस के मुताबिक जमात अहमदिया ने कहा है कि बिल्कुल ऐन मुताबिक है, तो क्या उसके हवाले से पोस्टर मुसलमान लगा सकते हैं? जमात अहमदिया को कोई इसके अंदर इशू तो नहीं है? नहीं साहिल भाई ये रहते ज्यादा ना सवाल करें, जो सवाल है ना फिर इसी का वजन रहने दें कि ये सवाल है कि ओहद पहाड़ है, देखना अगर चुक के इधर उधर होया तो तुम दसो, मरते मर जाएंगे, जवाब नहीं देंगे उसका। शाम हो जानी है, रात हो जानी है, इस सवाल का जवाब नहीं आना। में जवाब नहीं आ रहा तो कॉल कर लो। लें जी सारे एक बार नारा लगाएं अल्लाह अकबर। सीकर को मुर्दियों ने खुद जो है वो क्लीन चिट दे दी है और सीकर को मुर्दियों ने कहा कि सीकर का तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त था। सीकर ने जो तज्जिया किया उसमें कोई तौहीन नहीं है, कोई शातमियत नहीं है। आको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो हदीस के मुताबिक उन्होंने क्या किया। चलिए जी मुबारक मैं सबको गिरा दूंगी नीचे। आपने तो गिरा हो गई ना वही बात, ना 3 में ना 13 में। मेरा सवाल ये था
ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਇਹ ਗਲਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? जिन्हें कल मां भैन ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੂਤੀਆ साबित हो गया ना, काफ नाल कूतिया। यार अवैस भाई अब ये पूछ लें उनसे कि ये कल तक जवाब दे देंगे, परसों तक, इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुम्मा, कब तक जवाब देंगे? अच्छा, एक तो कल गाली फतेह इस्लाम ने दी थी, वो जो दूसरी गाली जो सीकर भाई को दी, सीकर भाई आप मौजूद हैं? आपको मैं आगे बुलाता रहा हूँ यार, फिर बिजी हो गया यार। नहीं वो मैं माजरत है वो गैस उसके लिए उतरा था मैं। जी जी सीकर भाई, वो आपको गाली किसने दी थी? एक तो इसको फतेह इस्लाम साहब ने गाली दी ना इसको, तो वैस भाई को और अल्लामा साहब को, तो वो गाली आपको किसने दी थी? उसने कहा इन्होंने भैन दा रिश्ता देना मैनू, ये गाली भी तो रात देना ताकि पता चले फतेह इस्लाम ने क्या गाली दी थी इस गालीबाज। और जो मेरा ख्याल दूसरी गाली जरील ने दी थी कि मुबारक अहमद अपनी माँ का दूध पी रहा था, तुम्हारे बाप का तो नहीं ना पी रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो गाली ये क्या था वो, क्योंकि इनके यहाँ तो आपको पता ना सियालकोटी साहब का दूध पी के बड़ा हुआ था। सिद्धू सियालकोटी साहब की काल चुक लो यार, वो जमाते अहमदिया के बड़े अच्छे मुबल्लग ने, मेरा ख्याल है वो भी कोई जवाब देना है। हाँ हाँ, काल चुको मॉडरेटर को यार, चुको कोई मॉडरेटर है नीचे तो यार सिद्धू सियालकोटी साहब की काल उठा लो। जाग रहा है मॉडरेटर यार, जिंदा मॉडरेटर कोई मौजूद है नीचे? किसी मॉडरेटर की सांसें चल रही हैं? नहीं। नीचे कॉल है सिद्धू सियालकोटी। हाले सिद्धू सियालकोटी की काल जरूर चुको। इन्हें कोई बंदा कैनेडा विच पता किया है कि जबील मिर्जाई का बंदोबस्त कराने वास्ते, कहते कि उत्थे बंदा है, इनू को रस्सा पाने वास्ते या कोई नहीं, उत्थे मर गए ने सारे अमेरिका कैनेडा वाले। कहना मैं करना पता। कौन सी आईडी है उनकी? सिद्धू सियालकोटी ये सामने लिखा हुआ है, चुको मैसेज उनका पड़ा हुआ है। मतलब तो ये पाने तेरी क्लास खाली हुई है उनको, चुको क्या है या ये पाना भुल गए ने जे दे नाल प्राइवेट आईडी होएगी शायद वो नहीं, मैनू लगता वो लिख गलत बराड़ दे बैठे ने, काल किते और पाई सी, लिख इत्थे बैठे ने। एक और बात है आमिर भाई, इंतजामी हवाले से मैं ये कर दूं कि जमात की इखराज शुदा लोगों से नफरत का अंदाज़ा लगाइए कि इस मामले में उन्होंने इखराज शुदा लोगों का साथ नहीं दिया बल्कि गैर अहमदियों का साथ दिया है। और सफिया बाजी के ऊपर लाइव लगाने के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना तो तनकीद की है कि क्यों लगाई है उन्होंने। तो ये बात तो अब फैलती जा रही है ना। आपने पहले नहीं सुना कि अहमदियों की निस्बत अमर अच्छा है, फलाना अच्छा है। अब ये बात फैलती जा रही है। अहमदी जिस तरह के हैं उनकी निस्बत तो हम अच्छे होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह मान ही जाएंगे 2-4 मुलाकातों में, राह पर ले तो आए हैं उन्हें बातों ही बातों में। जब उनका खलीफा भी कह रहा है कि अहमदियों की ज़बान की निस्बत गैर अहमदियों की ज़बान अच्छी है, अहमदियों की निस्बत फलाना गैर अहमदी अच्छा है, फलाना गैर अहमदी अच्छा है, पीछे रह क्या गया है? अब तो इनको खुद चाहिए कि इस जमात से बरात का ऐलान कर दें। रोज़ जूते खाने के बजाय, छितर खाने के बजाय, उधर से खलीफा के चित्तर, उधर से अपने अहमदियों के चित्तर, उधर से मुसलमानों के चित्तर, हर तरफ से चित्तर चित्तर हो गए हैं। तो इनको चाहिए कि खुद ही छोड़ दें, बरात का ऐलान कर दें, इस जिल्लत की ज़िंदगी से निकल जाएं। अच्छा, ये सवाल का जवाब लेना ज़रूर है। वैस भाई दोबारा उनको कहें भाई सवाल का जवाब। आवाम से एक सवाल आया वैस भाई, आमिर भाई
आवाम ने आपने पहले भी एक तरजीह पेश की थी एक वीडियो के हवाले से कि जनता सवाल पूछती है, तो नीचे जनता सवाल पूछ रही है। अवैस भाई आ गए, प्लीज आप सवाल कर लीजिए। हाँ भाई, वो सवाल का जवाब वैसे भाई आया कि नहीं आया? कोई जवाब नहीं नहीं आया। मैसेज नहीं आ रहा तो कॉल कर लेना। इतनी बात तो उनसे पूछते ना यार कि सादा सी एक बात पूछी है कि आपने एक हदीस को भेजा है, तो आप खुद इस हदीस को मानते हैं कि नहीं मानते? इतनी बात यार। मैं मेरी अब बात सुनो, देखिए मेरी अब बात ये है कि जब मैं उनकी बात आपकी बात उनके सामने रखता हूँ तो वो मुझे जवाब देते हैं। जैसे उनकी को मैं बात आके रखता हूँ तो आप लोग भी तो मुझे जवाब दिया है ना फिर उनका। बताओ इसको कैसे मैं नहीं, लेकिन जो मीडिएटर है, मीडिएटर का काम तो यही होता है ना कि वो दो तरफा जवाबात को यकीनी बनाए। जो भी है पता तो पूछे तो सही ना भाई, जवाब एक सवाल का मांग रहे हैं, वो बार बार मांग रहे हैं, उसका क्या करना है? आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो वो सवाल करते हैं उसका जवाब भी तो होना चाहिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो जो सवाल करते हैं, कौन सा उनका सवाल है जिसका हमने जवाब नहीं दिया? कौन से सवाल का जवाब नहीं दिया? हाँ मैं बताता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो हवाला बयान किया गया है, ये हवाला अगर तो फ़र्ज़ पर मुबनी था तो इसको फिर ये क्यों ये अगर ये फ़र्ज़ पे मुबनी था, मतलब ज़ाती राय थी, तो ज़ाती राय के ऊपर क्यों बयान किया गया, नंबर 1। और अगर जो फतवा जो पहले जैसे स्पीकर साहब कह रहे थे कि ये हवाला गलत है, ये चीज़ें ठीक है, वो अपने को गलत कह रहे थे, जब ये हदीस पेश की गई तो अब इस हदीस को पढ़ते हुए ये अपने को गलत कहते हैं कि नहीं कहते, ये बात है। आखिरी बात समझ नहीं आई। शोर अच्छा, ये जब हदीस स्पीकर साहब ने जब ये हवाला पढ़ा जो एक फर्जी हवाला था, उस फर्जी हवाले पर मैं समझा देता हूँ। आपका म्यूट आपका शोर बहुत है। आमिर भाई वो है कह रहे ने कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼? ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਥੋੜੀ। अच्छा, वो कह रहे क्योंकि इन्हें क्या सी कि मेरा हाँ कि स्पीकर ने क्या सी ये गलत है ते क्या ये हदीस में भी गलत कहेगा है जी ओदा सवाल जी। यानी वो ये कह रहे कि भाई स्पीकर ने क्या सी कि ए जड़ा मैं सवाल कर रहा हाँ मुबारक अहमद दे बारे ये गलत है तो क्या हदीस भी गलत है, ए पूछना चाहता हूँ। नहीं, गल है कि जी हदीस है उसी तो नबी पाक का कौल मनने मरफू मुतसल हदीस है, सही बुखारी दी सही हदीस, उन्होंने उसी गलत क्यों कहना है? वो तो सही है लेकिन नहीं समझे। हाँ मेरे भाई, नहीं जिस मयार पर सीकर भाई ने कहा था कि मैं जो कह रहा हूँ ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है, और ये ऐसे पस्तान का मुंह में डालना, फिर कलाम करना, फिर पस्तान का मुंह में डालना, बात ठीक नहीं है। और हम सब कह रहे हैं, मैं भी कह रहा था, हम सब भी कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ये हमने हदीस दिखा दी आपको, सेम ये उसी मेयार की हदीस है। अब जैसे अपने को वहाँ पे गलत कह रहे थे, अब क्या इस हदीस को पढ़ने के बाद अब ये कहते हैं कि हदीस के अल्फाज भी ये गलत है? नाउज़ुबिल्लाह। नहीं नहीं, हम तो हदीस को क्यों, किसने कहा हदीस गलत है या हदीस का इसको गलत मानते? कौन कहता है गलत है? नहीं आमिर भाई, पहली बात यह है अवैस भाई, आप पूरी बात दोहराए ना। पूरी बात इस तरह है, सीकर भाई ने एक तज्जिया पेश करके उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये तज्जिया मेरा करना ठीक नहीं, अगर ये सही है तो 5 मुरब्बी आके मुझे कह दें ये सही है तो मैं मादरत कर लूँगा। बात समझ रहे हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ से कोई जो बड़े बड़े इनके मुरब्बियान हैं जो पढ़े लिखे हैं, अगर वो मुझे कहें कि मेरा तज्जिया करना ठीक नहीं है तो मैं मादरत कर लूँगा। अब इस पर इसका मतलब है इन्होंने जो हदीस मुबारका पेश की है इस पर ये कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा तज्जिया बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा तज्जिया गलत नहीं है, राइट? यही बात उन्होंने की ना, हदीस मुबारका इसलिए पेश की ना कि इन्होंने जो तज्जिया किया वो बिल्कुल ठीक किया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर उन्होंने ये कह दिया कि गलत बात ही नहीं है तो फिर माफी किस चीज की मांगनी? एक बात। दूसरा, ये हदीस मुबारका को वो कैसे कह रहे हैं कि ये हदीस मुबारका को भी गलत कह दो? वो तो कह रहे हैं कि अगर सही है तो फिर ठीक है, अगर गलत है तो फिर मैं माफी मांगूंगा।
भाई देखो, अगर कोई कादियानी इस हदीस के ऊपर ये तज्जिया करे जो मैंने किया है, तो मैं कहूंगा ये तज्जिया गलत है। अवैस भाई जवाब आ गया? हाँ, अगर अब देखो गौर से सुनना, मिर्जा मुबारक ने मां की को कलाम किया, आपने मुकाबले में हदीस पेश की कि वहां भी कलाम हुआ। मैंने मिर्जा मुबारक के ऊपर स्टेटमेंट दी जिसको जमात अहमदिया ने कहा ठीक स्टेटमेंट दी। मेरे मुताबिक जब ये हदीस पे ये स्टेटमेंट पेश करेंगे वो गलत करेंगे, क्योंकि मेरे मुताबिक वो गलत तज्जिया होगा। आप ठीक है वैस भाई? कितनी थी? सॉरी, हदीस बिल्कुल ठीक है, तज्जिया गलत। नहीं वैसे चेक करना है हदीस 3466 है। नहीं वो तो सारी किया है अमर भाई, 30 दफा बता चुके हैं। वो तो असल में जो सीकर भाई ने कहा था वो तो स्नूकर था ना कि भाई आप इसको गलत कहेंगे, मुझे तो गलती लग रहा है मेरा तजिया, तो आप कहें गलत है या कहें सही है। वो तो सही का भी कह रहे थे कि सही कह दें, इसको सही कह दें या गलत कह दें। वो तो एक स्नूकर था आपके लिए जिसको देखकर आपके लब खुश्क हो गए थे और थूक अंदर जा नहीं रहा था, गला भी खुश्क हो रहा था, तो आप इसको सही कह देते। या जाके चैट जीपीटी से पूछ के हदीस तलाश करके ला के, तो आज जो वक्त किया है इसकी क्या ज़रूरत थी? कल ही कह देते सही है, बात ख़त्म, या इसको गलत कह देते। तो कह रहे थे आप कह दें कि सही है या कह दें गलत। तो इनको कल तौफीक नहीं हुई। जंग के बाद मौका याद आया, वो जिस तरह शेख इसरार के साथ मुनाजरे के दौरान इनका मुनाजर वो AI से और चैट जीपीटी से हर बात को पूछ पूछ के कर रहा था, बोलूं कि ना बोलूं, मैं बोलूं कि ना बोलूं। ऐसे ही आप वक्त के आगे चढ़े हुए हैं। इस हदीस का तो मैं पहले ही पता है, बुखारी की हदीस है पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये 3 बच्चों का माँ की गोद में कलाम करना, ये दूसरी हदीस में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम का ये इरशाद है, तो हम तो इसको मानते हैं। इनके लिए क्यों मुसीबत बनी हुई है? इनको जब पूछा गया कि ये सही है, लगता तो गलत है यार, ये तजिया को ठीक तो नहीं लगता, तो आपने क्यों नहीं कहा कि नहीं नहीं गलत नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत खूबसूरत तजिया है, इसके अंदर इसके मुताबिक तो एक हदीस भी है इससे मिलती जुलती। चलें, ये आपने दे दिया जवाब के अभी भी मुतमिन नहीं है, जवाब दे दिया है ना। अब हमें भी सवाल का जवाब तो ले दें यार, कि मतलब क़यामत की पहली की तारीख पड़ गई है हमारी, हमें भी जवाब ले दें कि क्या वो इस हदीस को जिसको उन्होंने चैट जीपीटी या AI से सर्च करके पेश किया है, अब वो इस हदीस के बारे में अपना मौका बता दें कि वो इस हदीस को सही मानते हैं या ज़ईफ मानते हैं। बता दें, बता दें, बता दें खुदा के लिए। अच्छा, अब जो कल गालीबाज आया था फातेह कादियान, जो बहन की गाली दे के गया है और पर्दे के पीछे खड़े होकर गाली दे के, इतनी भी जुर्रत नहीं मुंह पे आके बात करे, उस बंदे ने अपना मौक़िफ़ बयान किया था कि इल्ज़ामी बयान है, ये इल्ज़ामी तौर पर ये बात करना जायज़ है, वो कुरान और हदीस वहाँ से हमें तालीम मिलती है, वो इसका मतलब है वो मुसलमानों की हदीसें सुना करके इल्ज़ामी जवाब दे रहा है। ये जो हदीस इसने आज पेश की है, इल्ज़ामी वाली भी कह के फंस गया था। बाद में हमने पूछा अगर इल्ज़ामी ना करे तो फिर गलत है, तो फिर भी आए बाएं शाएं कर रहा था, फिर माँ बहन की गालियाँ शुरू। गुरु से कोई पॉइंट लेना है तो वो ये है कि कल जब अवैस इस तज्जिए को घटिया कह रहा था, तो उस फातेह आमदी ने क्या कहा था कि तुम इसको घटिया ना कहो। क्यों कह रहा था? उसको पता था। जी नहीं, मैं करें। अच्छा देखिए, सीकर का जो तजिया था ना, वो तो था तमस्कुर पर मबनी, तंज पर मबनी। सीकर तो तंज कर रहा था, तमस्कुर कर रहा था। पूछते सीकर से हकीकी तजिया कर रहा था। ये क्लियर कर रहे हैं पहले सीकर भाई। नहीं भाई, अगली गल नहीं करनी, अगली गल नहीं करनी, सबर करो। पूछ लो ना, अभी तंज ते हदीस नहीं ना, सीकर तो तमस्कुर पे करना है। हजरत मेनू आवाज की कह रहे हो? अच्छा, जरा मैं आख्या तुसां दा तजिया ते तमस्कुर या ना तजिया या मेनू आवाज नहीं आई। मैं बहना नहीं मैं जरा करे फिर ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ ਭਾਈ, ਛੱਡ ਦੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ। ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਯਾਰ, ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਨਾ ਖੋਲੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ,
ਉਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਬਈ ਹਦੀਸ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ करके लुक गया ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। छुपा नहीं हूँ, अब वो कुछ बताएंगे तो मैं बताऊंगा ना, मैं अब अपने पास से क्या ये ना फोन कॉल कर लेना कि मैसेज पर रिप्लाई नहीं आ रहा। आपने कहा था भाई उनके सवाल का जवाब नहीं देते, दे दिया कि नहीं दे दिया? अब तो हमारे सवाल का जवाब दे दें। अवैस भाई बात ये है अवैस भाई कि हमने जो तज्जिया किया था वो तो हदीस के ऐन मुताबिक है और हम उस हदीस को दुरुस्त भी मानते हैं, लेकिन जो आपको हदीस भेजने वाले हैं वो भी अपना अकीदा बता दें कि वो इस हदीस को दुरुस्त मानते हैं कि नहीं है। अगर वो दुरुस्त मानते हैं तो जिस किसी और का तज्जिया सामने आएगा तो फिर वो भी दुरुस्त हो जाएगा। अगर ये हदीस को ही दुरुस्त नहीं मानते हैं तो फिर वो जो दूसरे बंदे का तज्जिया किसी और का हम पेश करेंगे उसका क्या करेंगे? गल तो इत्थे मुकनी है ना। लेकिन बैन ही मतलब वो ना होवे कि हाँ हदीस नूं माने, लेकिन ये नहीं कि बैन ही बिल्कुल इंज ही मननी है जिस तरह लिखी है, ये नहीं कि ऐसे तवील करके गल तो एक नुकते विच मुकदी है भाई, इस हदीस को वो मानते हैं नहीं मानते हैं, क्या करते हैं? वो हदीस पेश करके ते केड़ी खुबनी नूं खुब गए ने हुण। यूनिवर्सिटी चला गया वो हदीस पेश करके तो सीकर नूं क्लीयर चिट दे गए ने, क्लीन चिट दे गए ने, दूजियां गल पा गए ने। हाँ आप अपने गल गलावा पा बैठे ने तो सीकर नूं क्लीन चिट दे दी भी बिल्कुल ठीक है, तुहाडी गल ते हदीस दे मुताबिक ठीक हो गया। चलो यही गल कल भी की जा सकती सी कि कोई इहदे च गलती नहीं, कोई बुराई नहीं, सही गल है। चलो देर आए दुरुस्त आए दो तो होगी गल, हुण सानू हदीस दा दस दिओ भी सही है या ज़ईफ है। नहीं भाई, जब तक उसका जवाब आता है मैं वैसे एक तस्दीक ले लूं फिर से दोबारा उसकी रिकॉर्डिंग के लिए। पहले नहीं भाई को मैं एक मिनट अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लूं एक दफा। नहीं भाई वापस आओ जरा। अवैस भाई एक मिनट बात सुनिएगा। अवैस भाई प्लीज सिर्फ एक मिनट की बात है। सीकर के अल्फाज को अहादीस पेश करके चले, हदीस पेश करके कि वो बात ठीक है, जस्टिफाई किया है स्टूडेंट शागिर्द नामी अहमदी मरज़ई ने, ये बात ठीक है? जी ठीक है। आप अपने अल्फाज में दोहरा दीजिए कि सीकर के अल्फाज को सही डिक्लेयर किया है स्टूडेंट ने, प्लीज। जी हदीस पेश कर सीकर भाई के अल्फाजों को उन्होंने ये कहा है कि ये अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त हैं, सीकर भाई ने जो अल्फाज के, और हदीस कौन से अहमदी मुबल्लिग ने ये किया है? ये स्टूडेंट भाई है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसी तरह की एक रिकॉर्डिंग मेरे को भी है। आप ये गालियां तो ना देना, आप ये गालियां दे रहे हैं। एक बारी मूसा नु कहता इस कुत्ते का आखिरी दम है उस्ताद जी, उन्हें वो गाला कटिया मैनू माफे दिया। ओए 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 फंस गई जान शिकंजे अंदर। और वो अवैस भाई, अगर मोबाइल घर रख के अगर बंदा कोई यूनिवर्सिटी चला गया है तो उससे पूछ लें आपने कब आना है वापस। दिमाग ख़राब है, मैं पैसे गलत जगह पे सेंड कर दी, इतनी टेंशन की वजह से गुस्सा चढ़ गया। कोई नहीं, ताल्लुकात के नुकसान भी तो होते हैं, लेकिन वो कब आपने जवाब दे के देना? पूछा है, एक मिनट यार मैं ये काम करना पहले खत्म फिर मैं करता हूँ। ये बाजी क्यों खामोश बैठी हैं? उनको
आपको पता है कि पोस्टर जो लगा लिया था शौक में, अब उस पोस्टर का जवाब देना पड़ेगा। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। मैंने तो सोचा था कि आज के बाद जो है मेरी भी इज्जत हो जाएगी। मैंने तो आपको कहा था कि आप अपना गुस्सा निकाल लें जितना आपका दिल कर रहा है, लेकिन अब वो मामला गड़बड़ी हो गया गुस्से वाला। डैमेज हैज बीन डन पूरे भार दे नाल। अच्छा ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ ਸਫੀਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਆ, ਵੇਖੋ ਨਾ आने सार मैं तो उम्र के लिहाज से तो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आमिर भाई के ऊपर भी जो है वो ब्रॉड पोस्टर बनाऊंगी, लेकिन मतलब अभी नहीं। वैसे आज आपने ज्यादती की है। सीकर के साथ ना आमिर भाई का भी नाम लिखना था। कल ये भी कह रहे थे हाय ब्रो, हे ब्रो। और थल्ले आने सूखे पत्तों की बात है, हंस लो। खुश्क पत्तों की तरह लोग चले जाते हैं, यूं लगता है शहर है जंगल की तरह। ऐसा तो नहीं होगा कि अम्मा वो कौन सा शेर था, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। हाय अवैस का भी पोस्टर वैसे लगना चाहिए, अवैस का पोस्टर लगना चाहिए आज। नहीं आज ही सफिया ਆਪਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰੌਡ ਲੱਗੇਗੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਲਾਕ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇਹਲਾਕ ਕੇ ਦਾਮਨ ਕੇ ਸਾਥ। ਥੱਲੇ ਆ ਦਿਆ ਆਪਾਂ ਐ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਾ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਣਾ ਸੀ। शुक्र कर हदिया बाजी तले 5-7 गाला नहीं कट गई। अपने ये तेरे पिछले ने आके फिर भी उसे थाम लिया है। तू सीकर ਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬਰੌਡ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। तो स्पीकर के एजाज में मैं पोस्टर दोबारा लगाने चाह रही हूँ, लेकिन जरूरत नहीं हो रही। अच्छा जब तक जवाब नहीं ना आता, मेरी आवाज़ आ रही है जब तक जवाब नहीं आता? बड़ी सोहनी आवाज आ रही है, जवाब दियो तुसी। एक मिनट रुक जाओ, फिर जदों तक आप तुहानू जवाब नहीं ना आ रहा उन्नी देर तक फिर मैं तुहानू कुछ होर सुना देना। सुनो पहले यह सुनो। तहरीर वो है ब्रो, तहरीर में लिखा हुआ है, उन्होंने तहरीर पढ़ी है, वो अपने पास नहीं कहा उन्होंने, तहरीर में लिखा हुआ है। नहीं देखिए ऐसी बातें करेंगे तो फिर तो ऐसे अल्फाज तो मैं उनको नहीं बोलने दे रहा। नहीं देखो मेरी बात सुनिए, अगर कोई शख्स इल्मी बात कर रहा है तो अगर हम गालियां आगे से आप देंगे तो फिर कोई इसका तो अच्छा गालियां दे रहे हैं जी, सब नीचे लिखे मुरब्बी गालियां दे रहे हैं, नीचे लिखे सारे कमेंट करें इल्मी बात से मुराद सारे यार मेरी बात सुने, आप उनको ये भी तो नहीं कह रहे यार, उनको कहें यहाँ तो उनकी स्टेटमेंट गलत है या उनकी स्टेटमेंट ठीक है दो। अच्छा जी ये कल का था जब अवैस उसको कह रहा था कि आप गालियां दे रहे हैं, आप गालियां दे रहे हैं। अब ये सुने, परसों भी कहा था ना, कोई मजमून किसी पर बात करनी है, किसी हवाले पर बात करनी है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आपसे ना करें, आपके साथ किसी भाई को बिठा के करें, मोस्ट वेलकम। आप इसी तरह सिर्फ मीडिएट करें, उसको सिर्फ रमा रखें बात को, हम कोई जाति नहीं करने वाले, कोई पहल नहीं करने वाले। अब उनको जो डर है ना इस बात का, देखें बातों में आपकी बातों से समझ आ रहा है कि वो गालियां दे रहे हैं, उनको डर इस बात का है कि ये जो गालियां हम फोन पे दे रहे हैं ना, जब हम सामने देंगे नतीजे में हमारे मिर्जा साहब को गालियां पड़ेंगी, इसलिए वो कह रहे हैं नहीं वैसे भाई होना ये है कि फिर हमारे नबी साहब को गालियां पड़ेंगी। वो क्यों कह रहे हैं, उनको क्यों डर है कि गालियां पड़ेंगी? क्योंकि उनको अपनी लैंग्वेज का पता है कि भाई जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं इसके बदले में तो हमारे मिर्जा साहब को गालियां पड़नी है, इसलिए वो भाग रहे हैं। अब बात ये है कि गाली तो नहीं चाहिए, ये बात तो यकीनन वन साइडेड था, आप इसकी साइड से कोई निकली नहीं है लेकिन से, बल्कि पहल भी मैं समझता हूँ उधर से ही हुई है, निकाली भी उन्होंने बहन की गाली है और निकाली भी आप। अच्छा बहन की गाली निकाली फतेह साहब ने, ओ माशाल्लाह। अगर वो हमारे सामने यहाँ देते तो हमने लौटानी थी ना, फिर
अच्छा जी, सुन लिया सबने कि गाली भी निकाली है और गाली भी बहन की निकाली है। और पहला क्लिप जो मैंने आपको सुनवाया था उसमें जब वो बात कर रहा है कॉल पे, उसी वक्त अवैस कह रहा है कि ये गालियां दे रहे हैं आप, ये आप गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और सीकर भी कह रहा है गालियां दे रहा है, गालियां दे रहा है। तो अवैस इशारा करके भी बता रहा है कि हाँ गालियां दे रहा है। फतेह इस्लाम गालीबाज, गंदे गलीज, गंदे गालीबाज, शर्म नहीं आती तुझे? ये गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया ही है भाई। किस तरह हो गया है? वैसे तो यार नहीं गया, कुछ चला गया नहीं, वो आप गया। वाली बात तो नहीं थी जो खुदकुशी करती। जवाब बेच ही रह गया। अच्छा आमिर भाई, बंदा जवाब तो बगैर ही चला गया, जो की करिए दसो। टुर गए यार मुहब्बतां वाले, ते लै गए नाल ही हंसे। मैं पोस्टर लगा लूं? तेरा गम मेरा। जी जी, मलिक इमरान के गाने सुनना चाहता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बिरा, ठीक है? मेरा सवाल सिकंदर मिर्जा साहब से है कि आप भी मिर्जा हैं सिकंदर भाई, आपके जहन में तो कोई ऐसे नहीं है कि आपकी कोई दावाई कर दें कि बहाउल्ला ईरानी भी मिर्जा था और मिर्जा साहब भी मिर्जा साहब थे, तो आप भी मिर्जा हैं, तो आपके दिल में तो कोई नहीं है कि ऐसा कोई आप जो है ना दावाई कर दें? तो ये तो थी मेरी एक छोटी सी बात है, लेकिन मेरी जो है ना रिस्पेक्ट मेरे दिल में वो बिल्कुल सिकर भाई की बहुत है। हाँ, वो मैं उनको अकाबरीन में से मानता हूँ, लेकिन ये जो बात उन्होंने की है ना, ये कुछ मेरे से हजम नहीं हुई, तो मैं बिल्कुल सिकर भाई के खिलाफ हूँ। अच्छा मलिक इमरान भाई, आप ना करीबी मेडिकल स्टोर से ना हाजमुला की गोलियां अगर आपको मिल जाए ना वो ले लें, हजम हो जाएगी। थोड़ा सा पानी पीना है, 2 गोलियां खानी है, फिर पानी पीना है, तो वो हजम हो जाएगी बात आपको। क्योंकि स्टूडेंट जैसे बंदे को हजम हो गई है जिसको हलाल हजम होता ही नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ तो वो यहाँ पर डिस्पेंसरियाँ नहीं होती, हमारे यहाँ तो एक फार्मेसी होती है, फार्मेसी से जाकर लो, वो छोटी छोटी गोलियां दे देते हैं अगर आपको कोई सर में दर्द है। लेकिन अगर कोई बड़ी वाली गोली चाहिए तो वो कहते हैं कि डॉक्टर से लिखवा कर लाओ, तो वो नहीं देते। लेकिन ये बात सिकर भाई की, उनकी मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनकी बात ये मुझे हाई ब्राउ यार मलिक इमरान भाई एक मिनट, नीचे मिर्ज़ा कादियानी साहब तशरीफ लाए हैं यार, ना म्यूट करो ना। मिर्ज़ा साहब ने क्यों म्यूट किया जे? अपने पिंड दी गल बट ये कमेंट किसने म्यूट किया है भाई? क्या हो गया आप लोगों को, क्यों कर रहे हैं कमेंट? मिर्ज़ा साहब की आपने रूहानी खजाइन की पूरी 10 सफ़ों की तहरीर उड़ा के रख दी है, जिस बंदे ने भी कमेंट डिलीट किया। ओहो, ज्यादती है ना यार। जो है इसको अनम्यूट करें, इसको अनम्यूट करें जिसने भी म्यूट किया, दोबारा अनम्यूट करें। विद रिस्पेक्ट मैं आपके साथ एहतिजाज करता हूँ, और ये जो आपका था ना कमेंट, हाय ब्रो छड़ दे यार सिकर भाई, सुनाओ की हाल है? ठीक हो? सेहत भी ठीक है? क्यों मेरी गल नहीं हो गई है? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕਰ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਦਈਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡੋ ਭਰਾ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਈ ਬਰਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
हाँ, ये कमेंट कोई म्यूट ना करे और कोई भाई इसको जवाब ना दे। भाइयों, आप मुसलमान हैं, वो नीचे मिर्जा साहब का मानने वाला है, वो हमारी माँ को गाली देगा, वो और क्या करेगा बताए? उसको, वो जिसका मानने वाला है, उसने लोगों की औरतों को क्या कहा है कि मैं कंजरी, मैं क्या अल्फाज बोलूं, वो वाले कौन कौन से अल्फाज बोले, वो और क्या लिखेगा? गाय जब भी पूछड़ उठाएगी गोबर ही करेगी, लता की तरह गाना नहीं गाएगी। तो मिर्जा साहब का मानने वाला माँ की गाली ना दे तो मुझे बताए उसकी तालीम कब पूरी होगी? इसलिए कोई भाई इसको ना मैसेज करे, इसको लिखे बहुत शुक्रिया जी भाई, बहुत शुक्रिया। अगला सफा पढ़े, तो तस्करा का अगला सफा। भाई मलक भाई एक जब मिनट ठहरे हो, मलक भाई ठहरे हो, एक मिनट ठहरे हो। वो उसको लिखे, अगला सफा पढ़े। और ये बीच में आया है बेवकूफ, वो स्पेशल जो आके उसके कमेंट ऊपर करने के लिए, लेकिन मिर्जा साहब का शाहरुख फसल मानने वाला उसने फिर कमेंट किया नीचे, उन्होंने कहा तू चल बाहर वाटरा, जबरदस्त भजन और निकाले। बस नबी की गुस्ताखी नहीं कर दी, हमारी मातुल मोमिनीन की गुस्ताखी नहीं कर दी, साहबा कराम की नहीं कर दी, बाकी हमें जो मर्जी कहते रहो, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हो, उनकी गुस्ताखी नहीं करनी। बस जो मिर्जा साहब ने गुस्ताखियां की हैं वो मत कर। जी मलक साहब तुसी करो। जी सिकर भाई, यार बैनर के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाल दें कि अल्फाज की कोई चेंजिंग वगैरह है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर इसको एज इट इज साहिल भाई मैं इतनी डिटेल च नहीं, मैं कमेंट पढ़ लिया सी ओदा ते तुसी पढ़ दियो। टिकटॉक पर नया हंगामा मौजू पढ़ दियो जरा यार मेहरबानी। मौजू मिर्जा मुबारक अहमद के मुतल्लिक सीकर का तज्जिया और अहमदी मुबल्लग का रद्द अमल। सीकर टिकटॉक कर मिर्जा मुबारक अहमद के मुतल्लिक तंज, वो दूध पीते हुए कहते होंगे हेलो ब्रो। स्टूडेंट शागिर्द अहमदी मुबल्लग। सीकर का ये तज्जिया बिल्कुल ऐन हदीस के मुताबिक है, इसमें कोई गलत नहीं। तो इसमें कोई चेंजिंग है या इसको एज इट इज रहने दिया जाए? न चेंजिंग तो है, लेकिन चलें फिलहाल इसी तरह रहने दें। वो हेलो ब्रो वाला तज्जिया तो था, आमिर भाई ने ये बात पेश की थी, लेकिन सीकर भाई ने जो बात पेश की थी तो वो इससे पहले की बात है। सीकर भाई ने इत्फाक किया था हमारे भाई से, याद रखिए। जी, लेकिन वो उनके लफ्ज़ और थे ना, जिस पर हमने तज्जिया जो था सीकर भाई का उस पर सवाल किया था, लेकिन चलें वो आगे बढ़ चुका है। अब ये है कि जो दलील उन्होंने पेश की है वो दलील पर वो कायम है, मानते हैं उसको या नहीं। आई थिंक उसको मैं कॉल पे लेने की कोशिश करता हूँ। जी अवैस प्लीज आ जाइए। तक अवैस भाई आते हैं, तब तक मैं थोड़ी सी बैनर के अंदर चेंजिंग वगैरह कर लूँ, तो इंशाल्लाह आप बात करिए। अवैस भाई यकीनन कोई जवाब लेके आए होंगे। ये गुस्ताखी पे उतर आया है, वो गुस्ताखी पे उतर आया, इसका कमेंट उड़ा दें यार, अब इसको म्यूट कर दे, इस बेगैरत इंसान को। गुस्ताखी पे उतर आया है, रिक्वेस्ट की थी गुस्ताखी ना करी, दज्जाल के पैरोकार गुस्ताखी ना करी, बस यही तुझे कहा था। गालियों के ऊपर तो ये कोई रिएक्शन दे नहीं रहे, तो मैं अब जाहिर सी बात है गुस्ताखी वो समझे ना आप उनकी ज़हनियत को। फितरत देखे इनकी, इन बेशर्मों की फितरत देखे कि यार ये तो तपा ही नहीं, इन्होंने तो मुझे गालियां दी नहीं, उसने नबी पाक के बकवास करनी शुरू कर दी नबी पाक के ऊपर। ये है गंदी कौम यार, अल्लाह अकबर। आंसर लेके आए हैं आप? वैसे भी कॉल कर लीजिए ना, कोई इशू नहीं है इसमें। क्यों आप नाइंसाफी करते हैं हमारे साथ? तो हमारी तो यहाँ पे वो कहते हैं ना चलदी बराड़ पाक होंदी, तुसी तो साडी चलदी बराड़ रोक के तो सवाल कर लेंदे कि ऐ सवाल का जवाब दो। लेकिन अब हमारा जब आया है तो उस पर आप कॉल भी नहीं कर रहे उनको। 3 बंदे हैं आपके पास, एक तो ये है कि कल जो गालीबाज जिसने गालियां दी थी उसके सामने पेश करें कि जी आपने जो इल्ज़ामी तौर पर जिस बात को कहा था उसको आपके मुबल्लिग ने ऑन किया और उस पर ये दलील पेश की है, आप इस दलील को मानते हैं? उस बंदे गालीबाज को तो करें कॉल, आपके पास एक्सेस है, आप कॉल करके उसको पूछें।
बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अलाउ करें तो। ये बताइए। मज़े की बात यह है कि आपको जैसे पता है कि मैं हमेशा जमात अहमदिया के लिए जो मेरे अल्फाज हैं वो किस तरह के होते हैं ना, आप लोग ये बात हाँ बड़े मोहतात। और मैंने कभी, आपको ये बात पता है कि मैंने कभी भी बदतमीज़ी तो मैंने कभी नहीं की, ठीक है। मैंने जमात अहमदिया के लोगों के साथ भी कभी बदतमीज़ी नहीं किया भाई। अब मैंने, मेरी पहली बार ज़िंदगी में हुई है, ये पहली बार बहस